नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स और हम बात कर रहे हैं आलोट की। आलोट से एक ऐसी खबर आई जिसने सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है और सिस्टम पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। दरअसल एक 16 वर्ष से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को न्याय न मिलने की ये बात है और आखिरकार थक हार कर इच्छा मृत्यु की मांग की गई और फिर अब आश्वासन दे दिया गया है। अब देखना ये है, चूंकि पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाएं इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जब इच्छा मृत्यु मांगी और लगातार जब ये 65 वर्षीय बुजुर्ग और परिवार जो धरने पर बैठे रहे, उसके बाद 14 दिनों बाद आखिरकार आश्वासन तो मिल गया है। अब इसमें कार्रवाई क्या होनी है, लेकिन हाँ, पूरा प्रकरण हम तफसील से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शांताबाई हैं कौन और उनके जो पति हैं रमेश कुमार बर्रा, वो किस विभाग में नौकरी करते थे और आखिर क्यों इतना लंबा समय लगा और उसके बावजूद आज भी केवल हाथ में है शांताबाई के तो आश्वासन है और उसी आश्वासन के दम पर 14 दिन का लगातार जो एक धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था, वो तो समाप्त हो गया। आंदोलन तो इसको इसलिए कह सकते हैं चूंकि आंदोलित वो पूरा परिवार है और कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय की दरकार है। हमारे सहयोगी राकेश चौहान जुड़े हुए हैं। राकेश, ये पूरा अगर हम विषय देखते हैं तो बेहद गंभीर है, चूंकि इतना लंबा समय किसी प्रकरण में नहीं लगना चाहिए। ना तो पेंशन है और ना ही अनुकंपा नियुक्ति है। ऐसे में पूरा परिवार न्याय के लिए अनशन और इच्छा मृत्यु तक पहुंचा है। अब जाकर आश्वासन मिला है, लेकिन इतना समय आखिर लगा क्यों? सर, बताना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में बाबू के पदस्थ पर ये थे और जब उनकी मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतना देर तक कागजी कार्रवाई करना पड़ी। कागजी कार्रवाई में उनको केवल आश्वासन मिलता था, लेकिन जिन्होंने इनको पहले आश्वासन दिया था लिखित में, वही मैडम रतलाम में थी बाबू। उन्होंने आलोट एसडीएम में भी, और वो भी आलोट एसडीएम के पास भी वही चार्ज है, लेकिन एसडीएम उनको कई बार समझाती रही केवल कि हाँ करते हैं, हाँ करते हैं। आखिर इस कड़कड़ाती ठंड में 24 ही घंटे वे वहां धरने पर बैठी रही। किसी भी अधिकारी की जू नहीं रहेंगी कि उनको किया जाए कि आपको हम ये देंगे। लेकिन अब ये देखना है कि कहीं सरकार एक से एक वादे करती है। कहीं शिवराज सिंह जी चौहान भी ये कहते हैं कि आपकी कहीं खबर छपी तो हम उस पर तत्काल एक्शन लेंगे, तत्काल बाबू लोग या अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ये सरकारी सिस्टम केवल एक वार्तालाप बन के ले रह जाता है, कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिलता है। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला 14 दिन से तहसील परिसर में धरने पर बैठी है और भूखी प्यासी बैठी है। उसको कई लोग रात में ठंड में दूसरे जाकर चाय पानी देते हैं। मतलब ऐसी एक सरकारी सिस्टम पूरा खोखला होता नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम देखें, चूंकि पूरे प्रकरण की जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे, ये रमेश कुमार बर्रा जो 9/4/2006 को जिनकी मृत्यु हो गई थी, किस विभाग में थे? क्या कोई विभागीय अड़चन है या कुछ ऐसा इस पूरे प्रकरण में है जिसे लेकर अधिकारी भी हाथ खींचते नजर आए? चूंकि पेंशन का प्रकरण जो है वो इतना जटिल नहीं हो सकता। अनुकंपा नियुक्ति माना जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे कि जिनमें अनुकंपा नियुक्ति के लंबे समय से जो बाट जोह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन पेंशन जैसा प्रकरण इतने लंबे समय तक अटका रहना, आखिर सवाल क्या था, संकट क्या था अधिकारियों के सामने और अब वो हल कैसे होगा? क्योंकि अभी तो केवल आश्वासन दिया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये आलोट की एक परिपाटी बन गई। हर विभाग में सभी अधिकारी लापरवाह हैं। कोई भी इसे किसी भी विषय में हो, ये चलो अनुकंपा नियुक्ति राजस्व विभाग की, लेकिन शायद अपन तहसील ले लें, जनपद ले लें, अपन शिक्षा विभाग ले लें या विद्युत मंडल ले लें, नगर परिषद ले लें, किसी भी विभाग में अधिकारी आम व्यक्तियों की सुनना पसंद ही नहीं करते। ये जरा जो है काफी दिनों से धरने पर बच्चों के साथ बैठी है, इनको केवल आश्वासन मिला था और अभी 2 दिन के लिए लेटर दिया गया है जबलपुर का कि आप वहां पर जाइए लेटर लेकर। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा ही खोखला है, क्योंकि एक 14 दिन से आलोट में सारे मीडिया जगत ने उनकी खबरें चलाई। हम भी नहीं, केवल मीडिया की बात नहीं है, जनप्रतिनिधि भी बड़ी दूर दूर से दौड़ कर आए थे। वहां कहीं ना कहीं संवेदना अपनी जता रहे थे, सिस्टम पर सवाल वह भी खड़े कर रहे थे। लेकिन ये 16 साल से ये तमाम जनप्रतिनिधि कहाँ थे? क्या इससे पहले ये प्रकरण इनके सामने नहीं आया? जब इच्छा मृत्यु मांग ली, 14 दिन का लंबा अनशन हो गया, तो जनप्रतिनिधि भी वहां पर आ गए और अब अधिकारियों ने भी आश्वासन दे दिया।
जनप्रतिनिधि भी जाते हैं केवल अपने वाहवाही लूटने के लिए, फोटो छपवा लेते हैं, लेकिन कहीं भी जनप्रतिनिधियों ने इसको गंभीरता से लेना उसको उचित नहीं समझा। अगर जनप्रतिनिधि इसको गंभीरता से लेते तो शायद आज इनको यहाँ धरने पर नहीं बैठना पड़ता। बिल्कुल, यानी जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो केवल फोटो खिंचाने तक ही सीमित रखे हुए हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन अब राकेश, दर्शकों को हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो रमेश कुमार जी हैं वो किस विभाग में थे और आखिर क्या पेच ऐसा फंस गया था जिसके कारण इनकी पेंशन जो है वो अब तक शुरू नहीं हो पाई? जी, ये राजस्व विभाग में बाबू के पद पर पदस्थ थे और इन्होंने अपने परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांगी, लेकिन बाबू, राजस्व विभाग एक जिम्मेदार विभाग रहता है तहसील का, एक विभाग क्षेत्र का, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी सारे लापरवाह है। अगर ऐसी चीजें हम देखे जाए तो काफी आलोट तहसील में नजर आ सकती है। यानी इसके अलावा भी और भी ऐसे प्रकरण देखने और सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में चूंकि 16 वर्ष का लंबा इंतजार और उसके बाद ना पेंशन और ना अनुकंपा नियुक्ति, तो जो धरना है उस धरना प्रदर्शन के कारण ही ये जो मामला है सामने आ गया है। क्या आप राकेश ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रकरण और भी हैं आलोट तहसील के अंतर्गत? जी बिल्कुल, कई ऐसे हैं विभाग के, शिक्षा विभाग होंगे, बिल्कुल उनमें भी ऐसे ही हैं जो किनको पेंशन ही नहीं मिली है, किनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन वे बेचारे चक्कर पे चक्कर काट काट के अपनी हिम्मत हार चुके हैं। बिल्कुल, हिम्मत हार चुके हैं, और सिस्टम से अगर कोई हार जाए तो आखिर जाए कहाँ? ऐसे में धरना प्रदर्शन ही एक रास्ता बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस परिवार को ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिली है और ना ही पेंशन मिलना शुरू हुई है, और ऐसे में ये परिवार लगातार 16 वर्षों से न्याय की बाट जोह रहा है, और इस बार जो अनशन रखा और अनशन के बाद इच्छा मृत्यु जब मांग ली गई तो सिस्टम कहीं ना कहीं हिल गया है। अब देखना ये कि सिस्टम फौरी तौर पर केवल आश्वासन दे रहा है या वाकई में इस मामले में कोई गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे। इसका इंतज़ार हितग्राहियों के साथ साथ उन लोगों को भी है जो इस तमाम घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं।